तो ऑर्डर रैंकिंग में जो है मतलब अपन आगे देखने वाले हैं। तो पहले डिस्कस किया था हमने, पहले क्या डिस्कस किया था कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो, ठीक है, और इन अ रो अगर कुछ लोग बैठे हुए हैं, लेफ्ट से इतनी पोजीशन, राइट से कितनी होगी। चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक रो है, एक रो के अंदर 20%, ठीक है, सभी लोग रेडी हो जाइए। एक रो के अंदर 20 लोग हैं, ठीक है, एक रो के अंदर 20 लोग हैं। सपोज राम राइट से 12th नंबर पे है, तो लेफ्ट से कौन से नंबर पे होगा। इन अ रो ऑफ 20%, if Ram is sitting at the 12th position from the right hand, then find his position from the left hand। क्या आंसर आएगा जल्दी बताइए। तो आप देख रहे होगे, इसका मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होगा 20 माइनस क्या है 12 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा। तो एन माइनस गिवन पोजीशन प्लस 1, ठीक है, 20 माइनस 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9। तो ही विल बी 9th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। इन अ रो इन अ रो संजीव इज 20 from left hand and 30 from right hand, then find how many person are there in the row। एक आदमी बैठा है, वो लेफ्ट से 20 है, राइट से 30 है, बताओ कितने लोग हैं टोटल मिला के। तो जब कभी एक ही बंदे की पोजीशन हमारे पास दोनों तरफ से गिवन होती है, तो दोनों को ऐड करके माइनस कर दो 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके माइनस कर देंगे 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 प्लस 20 50, 50 माइनस 1 कितना हो गया 49। तो 49 इज द आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने दिया है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन ये देखते हैं हम, नया पैटर्न जो हमारा, इन अ रो ठीक है, इन अ रो राम इज 6 फ्रॉम लेफ्ट हैंड and Shyam is 8th from right hand, and find total number of, then find, ठीक है ना, then find total number of students या total number of person in the row। तो उस रो में टोटल कितने लोग होंगे जल्दी से बता दीजिए, व्हाट इज द आंसर। एक रो में राम इज क्या है 6 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट हैंड से, और श्याम क्या है 8 फ्रॉम द राइट हैंड, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। क्या आंसर होना चाहिए बताइए। तो यहाँ आप देखोगे कि ट्राई कीजिए आंसर्स क्या आएगा। तो बहुत से लोगों का आंसर यहाँ पे आ रहा है कि 8 प्लस 6 माइनस 1, ठीक है, 8 प्लस 6 माइनस 1, तो कितना हो गया 14 माइनस 1 मतलब कितना है 13। तो बहुत से लोगों का आंसर 13 भी आ रहा है, ठीक है, बहुत से लोगों का आंसर यहाँ 14 भी आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द आंसर। चलो चेक करते हैं इसको कैसे हम आंसर लेके आ सकते हैं। ध्यान से देखिए बोर्ड पे क्या हो रहा है। यहाँ पे सपोज ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड है, ये हमारा क्या राइट हैंड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड से राम इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो 6th मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से 6th है ये, कहाँ से, यहाँ से 6th फ्रॉम लेफ्ट, कौन है ये राम, क्लियर है। यहाँ बैठा है कौन श्याम, ठीक है। राइट से कौन सा है ये 8th फ्रॉम द राइट, और ये कौन है श्याम, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो, ठीक है। सो हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो। अब आप ये बताओ कि एक ऐसा एग्जांपल है, मान लो आप एटीएम की लाइन में गए, ठीक है, आप एटीएम मशीन से पैसे निकालने गए, बहुत लंबी लाइन लगी, ठीक है, लंबी लाइन लगी है, और तो आपने अपने दोस्त को फोन लगा के पूछा बताओ भाई लाइन में कितने लोग हैं। तो एक आपने अपने दोस्त को फोन किया कि लाइन में अगर लोग कम होंगे तभी मैं आऊंगा घर से, नहीं तो मैं घर पे आराम करूंगा, ठीक है। तो आप घर पे आराम कर रहे हैं, अपने दोस्त को फोन लगाया, वो वहीं एटीएम पे खड़ा है। वो क्या बोलता है यार, अपना दोस्त जो है एटीएम में लाइन से, मतलब एटीएम में जहां से एटीएम शुरू होता है, राम नाम का अपना दोस्त जो है वो आगे से 6वें नंबर पे लगा है, 6th नंबर पे लगा है, और श्याम नाम का बंदा जो लाइन यहाँ पर एंड होती है, ठीक है ना, जैसे आपको पता है ये ऐसे लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं,
तो आगे से 60वें नंबर पे है ना ऐसे, और पीछे से ये कौन से नंबर पे, 8वें नंबर पे, ऐसा बोल दिया है और फोन कट कर दिया। तो आप बता पाओगे कि कितने लोग होंगे एटीएम की लाइन में? तो मुझे लगता है आप इसको नहीं बता सकते, क्योंकि उसने ये बताया कि आगे से तो ये इतने नंबर पे है, पीछे से इतने नंबर पे है, लेकिन ये तो बताया नहीं है बीच में कितने आदमी हैं। क्या पता बीच में 10 आदमी हैं, 20 आदमी हैं, 25 आदमी हैं, 50 आदमी हैं, क्या पता पूरा गांव लाइन में लगा हो। तो कह ना पाना मुश्किल है, इसलिए क्योंकि हमारे पास इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है कितने पर्सन नहीं है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दैट इज वाई हम लोग नहीं बोल सकते कुछ भी कंफर्म, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर वुड बी कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्लियर हो गया इतना? अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि मैं पूछ लेता हूँ, तो बट फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन एंड मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन एंड मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। तो मैक्सिमम यहाँ पे कितने लोग बैठ सकते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं, ध्यान से देखिए। अब ये यहाँ से 6 लोग हैं, यहाँ से 8 लोग हैं। अब जरा ध्यान से देखो, एटीएम लाइन के हम फिर से लेते हैं एग्जांपल। पीछे से वो नंबर 8वें नंबर पे, आगे से 6वें नंबर पे। मैं यहीं से बैठे बैठे सोचूं कि बताओ मैक्सिमम लोग वहाँ कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम लोग वहाँ कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम लोग वहाँ पे कितने भी भरते जाओ, कितने भी लोग बिठाओ आप, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 8 लोग, 25 लोग, 50 लोग, वो लाइन अपने आप क्या होती जाएगी, फैलती जाएगी, बढ़ते जाएंगे लोग। तो कहने का मतलब ये है कि बीच में आप कितने भी लोग बिठाओ, ये तो क्या है, अनसर्टेन है, कितना भी हो सकते हैं मैक्सिमम लोग। ठीक है, मैक्सिमम लोग कितने भी हो सकते हैं, क्या पता पूरा अपना वर्ल्ड बीच में बिठा दिया, क्योंकि क्या है हमको पता नहीं है ना, तो इसलिए मैक्सिमम भी आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी। मैक्सिमम भी क्या होगा, सी एंड डी, क्योंकि हमको पता नहीं कि बीच में कितनी जगह है, तो यहाँ कितने भी लोग बीच में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो कितने भी लोग बीच में आ सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये भी क्या है, सी एंड डी। तो हमको नहीं पता है ना कितने लोग बीच में है, 4 हैं, 24 है, 400 है, 4 लाख है, कितने हैं कुछ नहीं कह सकते। मैक्सिमम मतलब पता है क्या होता है, मैक्सिमम भी एक सर्टेन वैल्यू है। जैसे मैं आपसे बोलूँ आप मैक्सिमम कितने मार्क्स ला सकते हो पेपर में, तो आप बोलोगे भाई 100 नंबर का पेपर है तो मैक्सिमम 100 ही ला सकते हैं, 110 तो आ नहीं सकते। तो एक सर्टेन वैल्यू होती है मैक्सिमम, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम फाइंड नहीं कर सकते, ऐसी सर्टेन वैल्यू पता ही नहीं। अब बोलता हूँ मिनिमम कितने हैं, तो मिनिमम यहाँ पे कितने हैं, चलो देखते हैं ना मिनिमम कितने हैं। मिनिमम का लॉजिक ऐसा है, जरा ध्यान से देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल 2 लोग मेरे पास आए, ठीक है, 2 लोग मेरे पास आए और वो सेम क्लास में पढ़ते हैं, कॉलेज में या स्कूल में पढ़ते हैं। एक बंदा बोलता है देखो भाई मेरी तो 8वीं क्लास में, 8th क्लास में मेरी तो रैंक कितनी आई है, मेरी रैंक 25th रैंक आई है। कितनी रैंक आई है, 25th। दूसरा लड़का बोलता है कि मेरी कितनी रैंक आई है, मेरी तो ही कितनी रैंक आई है, मेरी आई है 12th रैंक आई है। तो अब मैं डिटरमाइन करना है मुझे कि बताओ क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि 8th क्लास में एक की रैंक 12th है, एक की रैंक 25th है। इसका मतलब कंफर्म है 12th वाले का तो चलो ठीक है, उसी सेम क्लास में अगर एक बंदे की रैंक 25th आ रही है, दैट मीन्स ये भी श्योर है कि उसके पहले 24 लोग तो होंगे ही होंगे, तभी उसकी रैंक 25th है। इसका मतलब ये श्योर हो गया 25 से कम लोग तो उस क्लास के अंदर नहीं हो सकते। 25 से ज्यादा कितने भी होंगे, लेकिन 25 से कम नहीं हो सकते। अगर 25 से कम होंगे तो उसकी 25वीं रैंक आएगी कैसे? कहने का सेंस वही है कि अगर ये बंदा लेफ्ट से 6th नंबर पे है, राइट से 8th नंबर पे है, अगर ये 8वें नंबर पे, इसका मतलब ये श्योर है इसके पहले कितने लोग बैठे होंगे, इसके पहले कितने लोग बैठे होंगे, 7 लोग तो बैठे होंगे, मतलब मिनिमम 8 लोग तो होंगे। तो कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा हो नहीं सर 8 कैसे हो गए, 8 + 6 लोगे, कम से कम तो लोगे, तो 8 और 6 कितने हैं, 14 हो जाएंगे, 13 तो कम से कम होंगे। लेकिन आप ये बात भूल जा रहे हैं कि उन्होंने ये कंफर्म नहीं बोला वो लोग ऐसे बैठे हैं या फिर वो लोग ऐसे बैठे हैं, ओवरलैपिंग में बैठे हैं। ओवरलैपिंग मतलब क्या होता है, ये 8th फ्रॉम क्या हो जाएगा, राइट, फिर 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हो गया 6 7 8, ठीक है, और ये क्या हो 6th फ्रॉम द लेफ्ट। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये ओवरलैपिंग कंडीशन में भी बैठे होंगे, तब भी ओवरलैपिंग में भी बैठे होंगे, तब भी 8 से कम तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 8 नंबर तो अगर बोला है ही इज 8th फ्रॉम द राइट, दैट मीन्स ये श्योर है उसके पहले 7 लोग बैठे हैं और लाइन में 8 लोग तो होंगे ही होंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन क्या होता है, 8 हो जाता है। क्लियर हो गया?
तो इस तरह की क्वेश्चन में अगर आपको क्या बोलते हैं पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, तो वहां पर क्या है, एक हम लॉजिक लगा सकते हैं। लॉजिक मतलब क्या है, यहाँ पर खास बात ये है कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक ही आदमी दिया था, उसकी दोनों तरफ से पोजीशन गिवन थी, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो अलग आदमी दिए हैं, लेकिन इनके बीच में कितने लोग हैं इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो एक काम करेंगे, इसको इस तरह के क्वेश्चन के लिए नोट बना के लिख लेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो टोटल कितने होंगे, टोटल मतलब कितने हो जाएंगे, तो टोटल बराबर हो जाएंगे सी एंड डी। टोटल आपसे पूछा जाएगा तो कितना आएगा, सी एंड डी। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन सी एंड डी, और मिनिमम इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, तो इसको एक नोट बना के देता हूं मैं आपको, रफ करते हैं इसको। तो नोट हमारा रहेगा एक, इफ, ठीक है ना, इफ द पोजीशन ऑफ टू डिफरेंट पर्सन, इफ द पोजीशन ऑफ टू और मोर देन टू पर्सन, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, टू पर्सन, ठीक है ना, टू और मोर देन टू पर्सन सिटिंग in a row and their position is given from two different end, ठीक है, two different end, ठीक है ना, and number of person in between not given, then in this case, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ऐसा हो जाएगा कि टोटल बराबर, तो ऐसा कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस केस में टोटल बराबर हो जाता है क्या, सी एन डी, ठीक है। मैक्सिमम भी क्या हो जाएगा, सी एन डी, और मिनिमम क्या हो जाता है हमेशा, हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो हाईएस्ट पोजीशन जो रहेगी वो मिनिमम हो जाएंगे, क्योंकि अगर क्लास के अंदर 25वें नंबर का बंदा बैठा है, इसका मतलब ये है कम से कम 25 लोग तो वहाँ होंगे। तो हाईएस्ट पोजीशन मतलब जितनी ज्यादा से ज्यादा हमें पोजीशन की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मतलब उतने लोग तो वहाँ पे क्लास में होंगे। क्लियर हो गया सबको। एक क्वेश्चन लेता हूँ, इन अ रो पवन is 18th from left, आकाश is, ठीक है, आकाश is 30 from right, and, ठीक है, आकाश है, and Ranjit is 22nd from left. Then find total number of person, minimum and maximum. इनका आंसर जल्दी से निकालिए। What should be the answer? तो यहाँ पे अब दिख रहा होगा आपको क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन ये दिया है, क्वेश्चन ये दिया पवन इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट, तो यहाँ देखो भाई पवन यहाँ आ गया, 18 फ्रॉम लेफ्ट, ये कौन है, पवन, ठीक है, 18 फ्रॉम लेफ्ट।
फिर यहाँ पे क्या आ गया, आकाश इज 30 फ्रॉम राइट। चलो ये देख लिया यहाँ पे 30 फ्रॉम राइट, ये कौन है, आकाश। चलो ये आकाश हो गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर बोला गया यहाँ पे कि रंजीत इज 22 फ्रॉम लेफ्ट। चलो यहाँ से ले लेते हैं, तो ये हो गया, कौन, रंजीत, कितना, 22 फ्रॉम लेफ्ट। अब पूछा है टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, तो सिंपल सी बात है कि इनके बीच में कितने लोग हैं यहाँ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए टोटल बराबर क्या हो जाएगा, CND। मैक्सिमम कितने होंगे कुछ नहीं कह सकते, कितने भी लोग बीच में आ सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, CND, क्योंकि बीच के लोग पता नहीं है। मिनिमम कितने होंगे, तो 30 लोग, अगर रो के अंदर 30 की बात आ गई, मतलब 30 से कम तो लोग हो नहीं सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की हाईएस्ट पोजीशन क्या है, 30, तो दिस इज द आंसर। तो दीज ऑल आर क्या आंसर, इस तरह के क्वेश्चन के ये आंसर होंगे। क्लियर हो गया। तो आप देख रहे होंगे जब हमारे पास बीच में लोग नहीं दिए दिए होते हैं, तो हमें हर तरीके से इसके बारे में सोचना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।